श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष एवं धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दीपावली का परम पुनीत हर्षोल्लास से भरा हुआ पर्व अत्यंत निकट है। अब मैं आपको दीपावली पर्व के धन त्रयोदशी धनतेरस से लेके यम द्वितीया भैया दूज तक के समस्त पर्वों के मुख्य मुहूर्त अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के अनुसार बताने जा रहा हूँ। आप समस्त लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, दीपावली का पहला पर्व जो है वो कहलाता है धनतेरस, धन त्रयोदशी। धन्वंतरी जयंती भी उसी दिन होती है। धनतेरस का मुहूर्त 10 नवंबर 2023 को है। 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन। इस दिन धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी आदि बहुमूल्य और छोटी से छोटी वस्तुओं का क्रय करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो धनतेरस के दिन महत्व है वह है यमदीप दान का। उस दिन अपने समस्त कष्टों के निवारण के लिए भगवान यमदेव को, यमराज को, धर्मराज के लिए दीप दान किया जाता है। सायंकाल के समय यमदीप दान किया जाता है और जो यमदीप दान का मुहूर्त है वह है प्रदोष काल और वृषभ काल। 10 नवंबर 2023 को शाम को 5:17 से 7:57 तक आप कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक 4 चतुर्वर्तिका युक्त चौमुखा दीपक जलाएं और अगर हो सके तो प्रयास करें कि यह दीपक रात्रि भर जलता रहे। नहीं तो दीपक जला दें और छोड़ दें और दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भगवान यमराज को प्रणाम करें तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे और आपको लक्ष्मी जी की अनंत कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा पर्व आता है दीपावली का, वह आता है नरक चतुर्दशी, जिसे हमारे उत्तराखंड में छोटी दीपावली भी कहते हैं। और नरक चतुर्दशी में दीपदान आदि तो किया ही जाता है, दीपावली तो मनाई ही जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा महत्व है समस्त कष्टों और पापों के निवारण के लिए वह है अभ्यंग स्नान का। और इसका मुहूर्त निर्धारण मुहूर्त शास्त्रियों ने कैसे किया है? यह मुहूर्त किस समय होता है? अभ्यंग स्नान का मुहूर्त होता है चंद्रोदय और चतुर्दशी का जहां संयोग बैठे। तो 11 नवंबर को तो प्रातः काल में त्रयोदशी है, ये संयोग 11 नवंबर की प्रातः काल नहीं बैठेगा। इसलिए जो अभ्यंग स्नान है वह 11 तारीख को रात्रि शेष 5:01
21 से 6:35 तक होगा। इसका विवरण हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2080 पृष्ठ संख्या 44 में भी विस्तार से दिया है। हमारे पाठकगण वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास हमारा पंचांग नहीं पहुँच पाया है वह इस वीडियो से इसकी महात्म्य को जान सकते हैं। तो 12 अभ्यंग स्नान जो होगा वो 12 तारीख नवंबर के प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व होने के कारण हमने इसे 11 नवंबर को दिखाया है। 12 तारीख को सूर्योदय से पूर्व 5:21 से 6:25 तक ये स्नान कर लेना चाहिए। ये स्नान कैसे करना चाहिए? अगर आपको संस्कृत में संकल्प नहीं भी आता है तो हिंदी में बोल लीजिए। भगवान तो सभी भाषाओं को जानते हैं कि मैं अपने समस्त कष्ट और पापों के निवारण के लिए, नरक संबंधी समस्त कष्टों और पापों के निवारण के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, गंगा स्नान का फल प्राप्त करने के लिए अभ्यंग स्नान कर रहा हूँ। अपने स्नान के जल में गंगा जल, तिल का तेल, अगर तिल का तेल उपलब्ध न हो शुद्ध तो तिल ही मिश्रित कर लीजिए और उसे स्नान करिए। आपके समस्त कष्ट भगवान दूर करेंगे। तीसरा, जो दीपावली का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पर्व होता है सज्जनों, वह कौन सा पर्व होता है? वह होता है महालक्ष्मी पूजा, बड़ी दीपावली। तो इस बार बड़ी दीपावली जो है ये आ रही है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को बड़ी दीपावली है। बड़ी दीपावली का पर्व है और 12 नवंबर को हमारे कई पाठकों के, ज्योतिष प्रेमियों के, हमारे प्रकाशन मंडल के कुछ सदस्यों के भी हमसे ये जिज्ञासा प्राप्त हुई है। हमारे लिए उनने पूछा है कि गुरुजी, हमारे संस्थानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में पूजा के लिए कोई दिन का मुहूर्त भी बतलाइए। तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 12 नवंबर को 2 दिन में अपराह्न 2:45 तक चतुर्दशी है। तो सिद्ध हुआ कि कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई शुभ चौघड़िया आदि मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो जो महालक्ष्मी पूजा का जो विशेष मुहूर्त 12 नवंबर 2023 को होगा, उसमें शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम को 5:16 से 18:57 तक होगा। अमृत चौघड़िया मुहूर्त जो होगा वह 5:16 से 6:57 तक शुभ चौघड़िया। अमृत चौघड़िया होगा 6:57 से 8:36 तक। हमने अपने पंचांग में से 18, 57, 20, 36 लिखा है। इसको सरलता से हम यहाँ समझा रहे हैं। और जो चर का चौघड़िया है ये भी शुभ माना जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए। ये बनेगा 8:36 शाम को 8:36 से और रात्रि 10:15 तक। इसमें जो विशेष लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है वह होता है प्रदोष काल मुहूर्त। तो यह उत्तराखंड में तो 5:16 से 7:56 तक, और जो वृषभ काल का स्थिर लग्न का पूजा मुहूर्त है ये 5:36 से 7:31 तक है। तो ये उत्तराखंड में तो इसका समय ये है, और अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत 5-7 मिनट के अंतर से ये होगा। और कुछ लोग जो बड़े यज्ञ करवाते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन, वो महानिशा काल अर्धरात्रि में भी पूजा करवाते हैं। तो उनके लिए मुहूर्त है रात्रि में 11:31 से रात्रि में 12:25 तक। और सिंह काल जो सिंह लग्न का है मुहूर्त, ये भी लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 12:26 से रात्रि शेष 2:25 तक ये मुहूर्त है। और महालक्ष्मी पूजन का
जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, इस मुहूर्तों का लाभ उठा करके आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। अब इसके पश्चात वैसे तो ये दीपावली का मुहूर्त जो होता है, दीपावली के जो दिन होते हैं, पर्व होते हैं, 5 दिन के हैं, लेकिन इस बार 13 तारीख को सोमवती अमावस्या आ गई है, जिस दिन की दीपावली का कोई पर्व नहीं है। लेकिन सज्जनों, सोमवती अमावस्या स्नान दान पूजा जप तप के लिए विशेष है, विशेष फलदायी है। ये ध्यान दें, स्नान दान जप यज्ञ तप के लिए विशेष है, और यह कार्तिक मास का सोमवार होने से ये विशेष फलदायी है। और आप किसी ब्राह्मण न रहें, जो माताएं कार्तिक का, जो देवियां कार्तिक का, जो बहनें कार्तिक के सोमवार का व्रत करती हैं, वे निसंकोच इस व्रत को करें, किसी भी दशा में न छोड़ें, क्योंकि इसका अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। और जो शिवार्चन, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन कराना चाहते हैं, उनके लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु हमारे पुराणों में इसका विशेष फल बताया गया है। इसमें कोई श्लोक संख्या, पृष्ठ संख्या, पंक्ति संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। यह अनेक ग्रंथों का जो सार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप जो है 13 नवंबर को, 12 नवंबर को लक्ष्मी मैया का पूजन करके 13 नवंबर को सांब सदाशिव के पूजन में तत्पर रहें। आपको अमोघ फल की, अक्षय फल की, अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होगी। और 14 नवंबर को हमारे गो पूजन का, गो माता के पूजन का, गोवर्धन पूजन का और अन्नकूट का विशेष पर्व है। और 15 नवंबर को है यम द्वितीया और भैया दूज का शुभ मुहूर्त। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त है, जिसमें भाई और बहन का आपस में मिलन और पूजन होता है। और इस भैया दूज के पूजन और मुहूर्त की पूजन और इसका जो यम पूजन है, इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन यमुना जी में स्नान का भी बड़ा भारी महात्म्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। इस प्रकार से मैंने आपको धनतेरस, नरक चतुर्दशी, बड़ी दीपावली और सोमवती अमावस्या, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, इन सब के मुहूर्तों के बारे में बड़ी सरल भाषा में बताया। और आप लोगों के लिए दीपावली का पर्व बहुत मंगलदायक, आनंददायक हो। महालक्ष्मी मैया की अनंत अनंत कृपा आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ गिरजा माता के शीश चरणों का स्मरण करते हुए आपकी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। हरिओम शांति।